मैं इब्तदाई खिताब के लिए दावत देता हूँ हमारे फाउंडेशन के बानी मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद हुसैन साहब, जिनका ताल्लुक कराची से है, वो मैक पे तशरीफ लाएं और अपने अल्फाज से सामिन को माज़ूज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तमाम आने वाले मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम और तलबा कराम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ कि आपने हमारी इस काविश के साथ अल्लाह ताला ने आपको जोड़ा और यहाँ पर आने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला हमारी इन काविशों को कबूल फरमा ले। तो मैं मुकर्रर नहीं हूँ और बोलना मेरा शोबा नहीं है, और मैं तो बहुत एक कम को आदमी हूँ, बोलना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन क्योंकि एक मिशन ऐसा है कि इसमें लोगों से मामलात करने, लोगों से बोलना पड़ता है, तो सिर्फ चंद एक बातें मैं गुजारिश करूँगा कि हमारा ये इदारा मतलब क्या चाहता है, इसके मकासद क्या हैं। तो उसमें जो सबसे बुनियादी बात है कि आप उलमा कराम हैं, और एक जो हमारे यहाँ जो मामला पैदा हुआ है कि दीन से दूरी की वजह तालीम की कमी और उसकी कंटिन्यूटी नहीं है दीन की। इसकी मिसाल मैं दो चीज़ों से समझाऊंगा। एक आम आदमी जो है, जो कि एक ज़िम्मेदार है, उसकी सूरत हाल इस वक्त ये हुई है कि उसके 10 एकड़ ज़मीन है, 15 एकड़ ज़मीन है, 20 एकड़ ज़मीन है, वो इसके बावजूद उसकी सूरत हाल ये है कि वो सब्ज़ी अपनी नहीं लगाता और सब्ज़ी वो जाके दुकान से लेकर आता है। यानी कि काम के मामले में, मेहनत के मामले में हम मजमूई तौर पर बहैसियत कौम लोगों से बहुत पीछे रह गए हैं, आलम से बहुत पीछे चले गए हैं मेहनत के मामले में। जबकि एक पढ़ी लिखी जो दुनिया है वो इस बात पर खुश होती है कि अपने एक छोटे से घर के अंदर भी एक गमले में ही कम से कम अपने लिए जो है वो प्याज लगा ले, कोई टमाटर लगा ले, ताकि कुदरती बनी हुई चीज़ उसको मैसर आ सके। तो यही सूरत हाल यहाँ पर पैदा हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह 6-6 साल, 4-4 साल, 3-3 साल, ये तनकीद हरकत मकसद नहीं है, बल्कि तशखीस और एक जनरल एक बात करनी है ताकि हमें मसाइल की समझ में आए कि असल मसाइल पैदा क्यों हुए हैं, किस तरह पैदा हुए हैं। तो दूसरी तरफ मसला ये पैदा हुआ है कि मस्जिद में 6-6 साल इमाम मस्जिद को हो गए हैं, उसको मदरसे से फ़ारिग हुए, लेकिन 6 साल पहले अगर उसको कुरान का तर्जुमा नहीं आता था तो आज बदकिस्मती से 6 साल बाद भी वो कुरान का तर्जुमा नहीं सीख पाया। हालांकि वक़्त की कोई कमी नहीं है, मस्जिद से कहीं जाना नहीं है, मस्जिद में सारा दिन हुजरा भी वहीं पर है, घर भी वहीं पर है, और कोई ज़िम्मेदारी भी ऐसी बड़ी नहीं है। तो हमें इल्म की इस कमी को पूरा करना है, और उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इल्म की कमी हमारे उलमा के अंदर पैदा हुई है इसको दूर किया जाए। और इसके लिए बजाय इसके कि प्यासा कुएं के पास चल कर आए, आज कुआं चल के आपके पास आया है। आलम दीन को आपकी इस जिम्मेदारी को एहसास दिलाने के लिए और याद कराने के लिए आपके पास हम आ रहे हैं, मुख्तलिफ उलमा कराम को लेकर आ रहे हैं, ताकि वो आपको इस अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास दिला सकें और हम सब मिल के अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा कर सकें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मुसलमान होने के नाते और बिलखुसूस एक दीन के इल्म हासिल करने के बाद एक मस्जिद का मिंबर और महराब अल्लाह ताला ने आपको अता किया है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ निभाने के हवाले से हम एक मस्बत और बेहतर कोशिश कर सकें। तो इसी मकसद के लिए ये आज की मजलिस जो है ये बर्पा की गई है। मैं फिर आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक़्त से हमारी टीम के कहने के ऊपर वक़्त निकाला और माशाल्लाह यहाँ पर हाज़िर हुए, और मैं अपनी टीम को भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी कोशिशों ने और उनकी काविश ने इस काम को मुमकिन बनाया। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, चंद एक बातें एक और ज़रा सी गुजारिश करूँगा कि शब महराज के हवाले से माशाल्लाह उलमा कराम बहुत कुछ बयान करते हैं और बयान होता रहेगा क़यामत तक। तो एक छोटा सा जो लतीफ़ नुक्ता जो मैं समझ पाया हूँ जिसकी मिसिंग हो रही है वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मशरूब पेश किया गया, एक दूध था और साथ में एक और मशरूब पेश किया गया। आसार उलमा हज़रात हैं इस बात को बखूबी जानते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध को पसंद फरमाया,
तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक बड़ा प्यारा जुमला यहाँ पर इरशाद फरमाया, कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिसने फितरत की तरफ आपकी रहनुमाई फरमाई। अगर आप दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करते तो शायद आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। तो आज हमारी बदकिस्मती ये है कि अल्लाह ताला हमें फितरत के करीब लाना चाहता है। ये पैगाम है महराज का कि हमें फितरत के साथ चलना है। दूध फितरत है, दूध से बनी हुई लस्सी फितरत है, जो सेब है वो फितरत है, अमरूद जो है वो फितरत है, खरबूजा जो फितरत है, जो कुदरती तौर पर चीज़ें पैदा की हैं। जब तक हम वो खाते रहे हैं तो हमारी जिस्मानी सेहत भी ठीक थी, हमारी अखलाकी सेहत भी ठीक थी, हमारी रूहानी सेहत भी ठीक थी। अंग्रेज़ों ने हमें इस फितरत से दूर कर दिया है। आज हम इस फितरत से दूर होकर डब्बों की चीज़ों के ऊपर केमिकल से बनी हुई चीज़ों की तरफ चले गए हैं, जिससे हमारी अखलाकी सेहत भी मुतासर हुई है, रूहानी सेहत भी मुतासर हुई है और जिस्मानी सेहत भी मुतासर हुई है। तो इसकी इंशाल्लाह कोशिश करनी है। इसी के लिए एक किताब आज यहाँ पर तकसीम की जाएगी आपको, तो उसको पढ़ें और उससे ख़ुद भी फ़ायदा उठाएँ और अपने जो मुक़्तदी हज़ारात हैं जो आपको सुनते हैं उन तक भी इन बातों को पहुँचाएँ। एक दूसरी जो बात, इस वक्त जो हमारी उम्मत के अंदर जो मसाइल हैं वो गुर्बत के मसाइल बड़ी तेज़ी से पैदा हो रहे हैं, माशी मसाइल पैदा हो रहे हैं। उसमें जो एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला नबी की हदीस के मफ़हूम है कि जो सादगी है वो आदि मईशत है। यानी अगर हम सादगी की तरफ आ जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आधा मसला हल हो जाएगा। अब आधा मसला अगर किसी शख्स का हल हो जाए तो बहुत कम फिर उसको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कम उसको मुशक्क़त करनी पड़ेगी और वो मामलात उसके ठीक हो जाएंगे। अभी पीछे 15 शबान गुजरी है और उसको शब बरात भी कहा गया, उसको मुख्तलिफ अल्फाज से इस रात को, और इसमें भी बहुत बहस होती है हमारे और इल्मी बहस होती है। लेकिन जो एक दूसरी बरात जो कि हिंदुओं से हमारे पास आई है, जो कि शादी की बरात है और जिसका ना कोई कच्ची रवायत है ना कोई पक्की रवायत है, कोई रवायत है ही नहीं जिसकी, आज हमारे उलमा कराम उनके बेटों की शादियाँ होती हैं तो वो भी बरात लेकर जाते हैं। तो हमें जहाँ पर हम शब बरात की कमज़ोरियाँ, उन रवायतों की कमज़ोरियाँ बयान करते हैं तो जिसकी रवायत ही कोई नहीं है तो हमें उसको भी बयान करना है। इससे हमें बचना है ताकि हमारे गरीब लोग जिनकी बेटियां घर पे बैठी हैं और वो बारात का खाना 400-400 लोगों को नहीं अफोर्ड कर सकते, तो इस बारात को भी हमने अपने इस निज़ाम से निकालना है और इसके लिए कोशिश करनी है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। तो मैं ज़्यादा देर नहीं लूँगा, तो उलमा साहब माशाअल्लाह बैठे हैं, वो आपको इंशाअल्लाह बताएँगे, गुफ्तगू करेंगे आपके साथ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।